नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो बताती है कि क्यों कुछ पुरानी लोक कथाओं में दी गई चेतावनियां महज कहानियां नहीं होती। ज्यादातर लोगों के लिए जंगल एक शांत, खूबसूरत जगह है, लेकिन जो लोग वहीं काम करते हैं वो जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य और खतरे भी छिपे होते हैं। और पता है, इन्हीं खतरों की वजह से कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो सुनने में तो बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की वजह उतनी ही डरावनी है। तो आखिर क्या है वो अजीब नियम जो जंगल के रखवालों को सिखाया जाता है? अब देखिए, ये नियम सुनने में कितना उल्टा लगता है ना। किसी खोए हुए बच्चे की मदद करना तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तो फिर ऐसी अजीब सी चेतावनी क्यों? हमारी कहानी का हीरो एक रेंजर है जिसे इस काम में 20 साल हो चुके हैं। उसके लिए भी ये नियम बस एक पुरानी कहानी जैसा था। लेकिन फिर नवंबर की एक शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से उस रेंजर की जिंदगी के सबसे खौफनाक सफर की शुरुआत होती है। दोपहर ढल रही थी, तभी एक बुरी तरह घबराई हुई महिला जंगल से भागती हुई आई। उसने बताया कि उसे एक खोया हुआ बच्चा मिला है। रेंजर को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन ड्यूटी तो निभानी थी। उस महिला का कहना था कि उस नन्हे से बच्चे में गजब की ताकत थी, इतनी कि उसने लगभग उसका कंधा ही उखाड़ दिया था। रेंजर को लगा कि शायद डर और थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है। अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन रेंजर का यह सोचना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रेंजर को बच्चा मिल गया, लेकिन वो बच्चा उसके साथ पकड़म पकड़ाई जैसा एक अजीब खेल खेलने लगा। वो इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे जंगल का चप्पा चप्पा जानता हो, और भागते भागते वो एक अंधेरी गुफा में घुस गया। रेंजर भी मजबूरन उसके पीछे गुफा में गया, और अंदर टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। गुफा की छत से एक करीब 6 फुट लंबा पीले शरीर वाला, पंखों वाला अजीब सा जीव चिपका हुआ था। रेंजर अपनी जान बचाकर बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा और भी अजीब था। वो बच्चा बड़े आराम से एक पेड़ की डाल पर बैठा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़का फिर से भागने लगता है, इस बार नदी की तरफ। रेंजर उसका पीछा करते हुए एक पत्थर से फिसल जाता है और उसके पैर में बहुत गहरी चोट आती है। वो बच्चा बस चुपचाप उसे देखता रहा और फिर जंगल में गायब हो गया। रेंजर दर्द और खून बहने की वजह से वहीं बेहोश हो गया। जब रेंजर की आंखें खुलीं तो वो किसी अनजान जगह पर था। एक लकड़ी का केबिन, एक बिस्तर, और उसके पैर के घाव पर किसी ने साफ सुथरी पट्टी बांधी हुई थी। तभी कमरे में एक औरत आती है। वो अपना नाम हेवन बताती है और कहती है कि रेंजर उसे जंगल में बेहोश मिला था, तो वो उसे यहां ले आई। एक पल के रेंजर को लगा, चलो जान बच गई। पर यह राहत की सांस भी एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा थी। हेवन ने रेंजर को चाय दी और उसे पीते ही वो फिर से बेहोश हो गया। लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुली तो वो किसी कैबिन में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे एक काली अंधेरी सुरंग में था। उस सुरंग में जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। पहले एक अजीब सा रेंगने वाला जीव, फिर एक बकरी जो असल में बकरी थी ही नहीं, और फिर उसे अपनी बहुत पहले खो चुकी बहन की आवाज सुनाई दी, जो एक सड़ते हुए हिरन जैसे दिखने वाले 8 फुट के राक्षस के अंदर से आ रही थी। तभी वो छोटा लड़का कहीं से आया। उसने रेंजर को उस राक्षस से दूर खींचा और बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। और जैसे ही रेंजर बाहर निकला, उस बच्चे ने अंदर से ही सुरंग का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया। उसने खुद को अंदर फंसाकर रेंजर की जान बचाई। रेंजर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल तो आया, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। इन सवालों का जवाब उसे अपनी दादी से मिला। उसकी दादी ने बताया कि जंगल में उसका सामना स्किन वॉकर्स से हुआ था। ये ऐसे पौराणिक जीव हैं जो किसी का भी रूप धर सकते हैं, हमारी यादों के साथ खेल सकते हैं और हमें अपने जाल में फंसा सकते हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो औरत, हेवन, कोई और नहीं बल्कि खुद रेंजर की माँ थी, ठीक वैसी जैसी वो अपनी मौत से 7 साल पहले दिखती थी। और वो छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसने उसे फंसाया भी और बचाया भी, वो खुद रेंजर का 9 साल का बचपन था। ये सब जानने के बाद रेंजर को समझ आया कि वो कितने भयानक जाल में फंस गया था। लेकिन एक सवाल आज भी उसके जहन में जिंदा है। अगर वो सब स्किन वॉकर्स ही थे, तो हिरण राक्षस उसे मारना क्यों चाहता था, जबकि उसकी माँ और उसके बचपन के रूप वाले स्किन वॉकर्स ने उसकी जान क्यों बचाई?
ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।